हेलो, हैव वेरी नाइस डे। आजकल हो क्या रहा है पॉलिटिक्स में, मैं ये देख के बड़ा हैरान होता। एक साहब उठते हैं, अपना फेवरेट डायलॉग बोल के अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फेवरेट डायलॉग, कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस वाले मेरे विकास के कामों में रोड़ा अटकाते हैं। अगर कांग्रेस वाले रोड़ा अटकाते हैं जो कि कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट इन पावर। उनके ऑर्डर से तो एक मक्खी भी नहीं उड़ती और वो आपको काम नहीं करने देते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यू आर ए गुड फॉर नथिंग फेलो। आप खुद निकम्मे हो, खुद काम कर नहीं सके। और दो, इंग्लिश की एक कहावत है ना, ए बैड वर्कमैन क्वार्ल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये हूबहू उसकी ट्रांसलेशन तो नहीं है, परंतु ट्रांसलेशन यही की गई है। काम खुद को करना नहीं आता और दूसरों को दोष दे रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? इस वक्त उम्र है इनकी साहब की शायद 75 साल, मतलब अबव 70 हो गए। अगर जिंदा भी रहे ना आदमी, तो 70 साल के बाद उसकी याददाश्त, उसकी विट्स, उसकी तर्क शक्ति, उसके सोचने समझने की शक्ति, इसका ह्रास होने लगता है। इन सारी चीजों का घटने लगते हैं। साहब की भी, साहब यानी मोदी साहब बड़े आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह सलामत है। इस करके तमीज से बुलाना चाहिए। और मैं तो एवन द स्वीपर ऑफ माई स्ट्रीट, मैं उसको भी ऐसे ही बुलाता हूँ, क्या हाल है भाई साहब जी? स्वीपर है तो क्या हुआ, आत्मसम्मान तो उसमें भी होगा। करता तो वो भी मेहनत है। साहब 24-24 घंटे काम करते हैं, वो 10 घंटे ही काम करता होगा। साहब के काम का रिजल्ट किसी को दिखता नहीं। और एक स्वीपर जब गली में आता है और झाड़ू लगाता है या नाली साफ करता है, सभी को दिख जाता है। नाली साफ है, उसमें कूड़ा कचरा है नहीं, इसका मतलब स्वीपर अपना काम करके। गली में कूड़ा करकट है नहीं, पत्ते है नहीं, लिफाफे है नहीं, पुराने बेकार लिफाफे, इसका मतलब कोई आया था गली को साफ करके। साहब पिछले 10 साल से लगे हुए हैं तरक्की करने के लिए। इनकी तरक्की किसी को दिखती नहीं, कारण साफ है। तरक्की की हो तो दिखे ना। इनको लगता है कि सड़कें बना देना 2-4, यही तरक्की है। एक्चुअली दे नो नथिंग अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का तो इनको पता ही नहीं कि क्या होती है। खैर, इनके वास्ते प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देना एक डेवलपमेंट है। इनके वास्ते रेलवे स्टेशन के नाम बदल देना डेवलपमेंट है। इनके वास्ते बने बनाए रेलवे स्टेशन या और कोई संस्थान या बनी बनाई सड़क पहले ही बनी हुई है, उसके ऊपर कारपेटिंग हुई। कारपेटिंग का मतलब तारकोल डाल के और फिर उसको रोलर फेर के उसकी जो सरफेस है उसको ठीक कर देते हैं। तो ये उसी का उद्घाटन करते हैं। किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं? वो संस्थाएं जो पहले ही बनी हुई है उसका उद्घाटन करके आप अपने आप को मूर्ख तो नहीं बना रहे? आपने किया क्या? एक डिपार्टमेंट था हिंदुस्तान का, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसका काम था आंकड़े इकट्ठे करना। जब से ये साहब आए हैं, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ब्यूरो और उसका काम दोनों ही गायब हो गए। आप ये गूगल से आंकड़े लेते हैं और फिर उनके ऊपर टीवी पर बहस करते हैं। गूगल के आंकड़ों के ऊपर अगर आप बहस करोगे तो गवर्नमेंट की मशीनरी क्या कर रही थी आज तक? आपने अपनी सैंपलिंग क्यों नहीं की?
आपने अपनी कैलकुलेशन क्यों नहीं की? इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ब्यूरो कहाँ गया, क्या कर रहा है आजकल वो? हाँ, एक काम उन्होंने जरूर किया। बहुत सारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक और कोऑपरेटिव बैंक फेल जरूर कर दिए। आपने पीछे सुना था ना, फलाना बैंक फेल हो गया, महाराष्ट्र का बैंक कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया, वगैरह वगैरह। वो फेल क्यों हुए? क्योंकि पॉलिटिक्स ने ऐसे लोगों को कर्जे दिलवाए उन बैंकों से जिन लोगों ने कर्जा लेना तो था हजारों करोड़, लाखों करोड़, और वापस एक धेला नहीं करना। साहब ने खुद कितने ही इंडस्ट्रियलिस्ट कारपोरेट्स का कर्ज माफ किया, बट्टे खाते में डाल दिया। अरे भाई, ये पब्लिक मनी है। साहब अपनी जेब से नहीं लाए, अमित शाह अपनी जेब से नहीं लाए, उनके घर से नहीं गया पैसा। ये पब्लिक का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था, देश के वास्ते खर्च होना था। अगर देश के वास्ते खर्च ना होके अपने मित्र कारपोरेट्स के कर्जों को वेव ऑफ करने में पैसा लगा देना है, जो हिंदुस्तान के खजाने में टैक्स के रूप में पैसा जमा हुआ वो गया, और जो विदेशों से कर्जा लिया वो भी गया। तो तरक्की क्या हुई? आपने तो तरक्की का हराशी ही किया। एक होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हुई नहीं। क्यों? कि पैसा जो आया वो डेवलपमेंट के लिए खर्च ही नहीं किया गया, वो तो खर्च कर दिया गया अपने मित्रों के कर्जे माफ करने के वास्ते। वो तो मित्रों के कर्जे माफ करने के वास्ते खर्च कर दिया गया। तो फिर विकास कहाँ गया? अब इसी करके साहब विकास की बात नहीं करते, इसी करके कांग्रेसी विकास की बात नहीं करते, क्योंकि दोनों ने कोई विकास नहीं किया। सुनिए, देवगौड़ा, उसके बेटे का बेटा, वो निकला करप्ट आदमी। करप्ट गया जी, मतलब उसका करेक्टर लूज था शायद, कुछ शायद बोला मैंने नहीं देखा क्या हुआ, परंतु अफवाहें यही है, खबरें यही है, हर चैनल पर यही बात होती है। गोदी मीडिया के चैनलों की बात नहीं मैं कर रहा, कि देवगौड़ा के बेटे का बेटा औरतों के साथ अश्लील हरकतें करता था, उनके साथ बलात्कार करता था। 3000 के आसपास उसने औरतों के वीडियो बनाए, वीडियो जिसको पोर्न वीडियोस बोलते हैं, और मोदी साहब ने उसका प्रचार किया। अब देखिए, पोर्न वीडियो तो बनाए देवगौड़ा के पोते ने, और आप कान मरोड़ रहे हैं मोदी का कि तूने प्रचार क्यों किया? अरे भाई, आपके कांग्रेसी भी ऐसे ही हैं बहुत सारे, आपके कांग्रेसियों के ऊपर भी ऐसे ही घृणित अपराध करने के आरोप लगते रहते हैं, बीजेपी वालों के ऊपर भी वही लगते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसको चुने? एक बुरा है, एक बहुत बुरा है, एक सबसे बुरा है, और हमें कहते हैं आप वोट डालिए। मेरे एक मित्र हैं, वो कहने लगे कि मैंने एक खबर पढ़ी है कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो 500 रुपये जुर्माना होगा। मैंने कहा फिर तो मैं जरूर नहीं डालूंगा, अगर जुर्माने की बात है तब नहीं मैं डालूंगा वोट, अब मेरे से जुर्माना लेके दिखाओ। वो कहने लगे कि ये कैसे? और मैंने कहा भाई, 90 करोड़ के आसपास तो हमारे वोटर्स हैं, और उनमें से ज्यादा करके वोटर्स ऐसे हैं जिनको रोजी रोटी की समस्या होती है, उनको तो कई बार तो एक नमक की थैली खरीदना भी भारी हो जाता है, इतने अमीर हैं वो बेचारे। ऐसे लोगों से जुर्माना लोगे कैसे, और देगा कौन? तो जिस वक्त ये कहते हैं ना विकास की बात, तो मुझे कभी तो मोदी साहब की 150 से ऊपर योजना याद आती है, कभी राहुल गांधी की वो स्टेटमेंट्स याद आती हैं कि मैं हर एक औरत को 1 लाख रुपए दूंगा।
मैं अब न्याय करूंगा। अरे आप कहाँ न्याय कर सकते हैं? आप कहाँ पैसे दे सकते हैं? सारा पैसा तो मोदी साहब लुटा चुके हैं। अब जिस वक्त मोदी साहब यहाँ से झोला उठा के जाएंगे तो हिंदुस्तान के खजाने खाली होंगे और आप होंगे ठन ठन गोपाल। पहले तो आप वो कीजिए ना, जो वो कर चुके उसको, जो वो गलत कर चुके उसको सही कीजिएगा। 2-3 साल इसमें लग जाएंगे, फिर आप पैसा इकट्ठा कीजिएगा, 2-3 साल इसमें लग जाएंगे, तब तक इलेक्शन फिर आ जाएंगे। तो हिंदुस्तान का आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ इस करके महसूस करता है कि पॉलिटिशियंस अपनी वोटों के वास्ते तरह तरह के वकूफे घटते रहते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं, और हम उनके षड्यंत्रों को देख के बेवकूफ बने रहते हैं या खुश होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।